सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तब्दीली में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, पाकिस्तान इस वक्त जहां अंदरूनी तौर पर सियासी, माशी और आईनी बहरान का शिकार है, वहीं वतन अजीज को बैरूनी खतरात भी लाहक हैं। और इसी वजह से आज पाक फौज के सरबरा आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से दो टोक और वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में मसरूफ अमल है। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। दुश्मन और समाजी हम आंगी को मुतासर करना चाहता है। आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा, उनकी गुफ्तगू सुन लें, फिर आगे बढ़ेंगे। owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. I am particularly concerned about information warfare unleashed from within, from across the borders and beyond. Through self-awareness, you will have to delineate the blurring lines between perceptions and reality. Remember, people are central to the unity of the state. And our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. जनाब, मुल्क में जब से इत्तेहादी हुकूमत आई है, सियासी बहरान के साथ साथ पहले माशी और फिर आईनी बहरान ने भी जन्म ले लिया, जिसमें हर आने वाले दिन के साथ इजाफा ही होता चला जा रहा है। जिस पर माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान जितना बढ़ेगा, बदअमनी और इंतशार में उतना ही इजाफा होगा। इत्तेहादी हुकूमत ने जब से इख्तिदार संभाला, वो मुसलसल अच्छी हुकूमत बनने की अदाकारी कर रही है, जबकि हकीकत में फस्तायत और बर्बरियत की तमाम हदें पार की जा रही हैं। शहबाज सरकार जहां माशी और सियासी मैदान में बुरी तरह नाकामी से जोचार है, वहीं तमाम हुकूमती वसाइल और मशीनरी अपोजिशन को फिक्स करने पर सर्फ की जा रही है, बल्कि सहाफी भी इसकी जद में है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं पर 150 से ज्यादा झूठे मुकदमात बना दिए गए और बात यहीं तक नहीं रुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क पर बदतरीन ऑपरेशन किया गया और कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ा के रख दी गई। इत्तेहादी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ने कल एक बार फिर साबिक वजीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर परवेज इलाही के घर पर शब खून मारा और रात की तारीकी में चादर और चार दीवारी का ना सिर्फ तकद्दुस पामाल किया, बल्कि घर पर पुलिस और एंटी करप्शन के एहलकारों ने इस तरह धावा बोला जैसे किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी मकसूद हो। जबकि परवेज इलाही जमानत पर थे, उसके बावजूद पुलिस ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि घर वालों को भी हिरासा करना शुरू कर दिया। मुस्तकिल हिरासा करते रहे। घर पर काम करने वाले एहलकारों को भी गिरफ्तार करके 20 से ज्यादा मुलाजिम बताए जाते हैं, जिनको हिरासत में ले लिया गया। एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग है तो दूसरी जानिब इंतकामी कार्रवाइयां भी जारी हैं। अब जनाब, सवाल यह पैदा होता है, क्या वफाकी हुकूमत सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डालकर खुद को बरी जिम्मा करार दे सकती है? क्या वफाकी आशीर्वाद के बगैर निगरान हुकूमत के पास यह इख्तियार है कि वो साबिक वजीर आला और तहरीक इंसाफ के सदर के घर पर धावा बोले, इस तरह से धावा बोले? आखिर किसके कहने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई? कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब तो जनाब इसका बनता है और देना जरूर होगा। क्या हुक्मरान जमात या पीडीएम इत्तेहाद इंतकाम की आग में इखलाकी इकदार भी भुला बैठी हैं? नाजरीन, यह पहली बार नहीं हुआ है। माजी में भी नून लीग अपने सियासी मुखालिफिन को इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाती रही है। इस दफा दीगर इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ इन कार्रवाइयों का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं,
इदारों और जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए मुबैना ऑडियोज लीक करने का सिलसिला भी जारी है और जजेस के घर वालों तक के फोन टैप किए जा रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आज एक और मुबैना ऑडियो रिलीज की गई जिसमें मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की टिकट्स की खरीदो फरोख्त का इल्जाम आयद किया गया। अब देखना यह है कि इन इंतकामी कार्रवाइयों के बाद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगी या नहीं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जनाब वक्त ही बताएगा। आज जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, इन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से मुलाकात की। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जनाब ये जो मुज़ाकरात है ना, इसका सिलसिला चलता रहेगा। अभी मंगल को फिर मुज़ाकरात होने और ये आखिरी दौर होगा मुज़ाकरात का। इससे पहले 2 दौर हो चुके हैं, अब इसको ज़्यादा मजीद डिले नहीं किया जा सकता है। तो आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से अभी से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया कि जनाब जो ये मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश थी, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और इसके ट्रैप में नहीं आएंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे कुछ देर पहले जनाब इसहाक डार साहब से भी गुफ्तगू हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से, और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं, मैं आपको मेक श्योर कराता हूं कि ये जो हमला किया गया या ये जो छापा मारा गया, ये जो गिरफ्तारियां हुई, ये जो 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इसमें वफाकी हुकूमत का दूर दूर तक कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सवाल एक और पैदा होता है। सवाल ये कि जनाब निगरां वजीर आला पंजाब इस वक्त मुल्क में नहीं है, आईजी साहब मुल्क में नहीं है, कमिश्नर साहब मुल्क में नहीं है। तीनों शख्सियात के मुल्क में ना होने के बावजूद ये अहकामात किसकी जानिब से जारी किए गए? वफाकी हुकूमत कहती है हमने नहीं किया। सीएम पंजाब है, निगरां सीएम पंजाब, वो इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, तो किसी ने तो अहकामात जारी किए होंगे ना। और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले भी देखने में आया कि जनाब पुलिस की भारी नफरी साबिक वजीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली, उनके घर के बाहर जमा हो गई थी और एक बार फिर से छापा मारने की कोशिश की जा रही थी। और यही नहीं, जो चौधरी बिरादरान साहब की सियासत को समझते हैं, उनके घर के मामलात को समझते हैं, उनको बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि ये एक ही छत के नीचे रहते हैं। चौधरी सालिक हुसैन साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे वफाकी वजीर हैं, उनके घर भी छापा मारा गया, वहां पर भी शीशे तोड़े गए। उन्होंने तस्वीर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई। किस तरह से यह बताया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जनाब इस सारे मामले के पीछे सालिक हुसैन हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मैं अपने घर ही पर छापा मारने का कैसे कह सकता हूं, ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान भी कहा। अब जनाब ये मामला इन तमाम चीजों के बाद कहां जाके रुकेंगे? पहला सवाल यह पैदा है कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के होते हुए ये तमाम कार्रवाइयाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर लिया, उन्होंने मजीद बात करेंगे उनसे। मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत है क्योंकि मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है और आज वो परवेज इलाही साहब के घर भी गए थे, वहाँ के मामला भी उन्होंने देखे। शाह साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बहुत हल्की है आपकी आवाज। सर मैं कोशिश करूंगा जरा जोर से बोलूंगा। मीनवाइल मैं अपने ऑडियो इंजीनियर से कहूंगा जरा इसको सॉल्व भी कीजिए। शाह साहब ये बताइएगा, आज आप गए परवेज इलाही साहब के घर पर, सर पता चल सका कि ये हमला के अहकामात किसने दिए थे? इतना बड़ा हमला हमने इससे पहले नहीं देखा कि बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं, दरवाजा तोड़ती हैं, अंदर दाखिल होती हैं। सर ये कहीं छोटी जगह से तो अहकामात नहीं आए होंगे। आपकी इसहाक डार साहब से भी बातचीत हुई, कुछ पता चल सका अहकामात कहां से आए? डार साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं तौर पे कहा कि ये हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। अच्छा, वफाकी इदारों ने नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं और ये कार्रवाई जो है ये पंजाब हुकूमत की हो सकती है। अच्छा। मैंने कहा देखिए इसकी तहकीकात तो आप कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, हमारे ताबे तो ये महकमे नहीं है। सही है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप कम से कम पता चलवा दीजिए कि किसने किया है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और उसी दौरान पहले इस्लामाबाद में जिस दिन मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त होनी थी, हमारे 33 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे बात की, उनको रिहा करवाया। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई जुर्म नहीं किया था, गाड़ियों में बैठे लोगों को उठा लिया गया। खैर उनको रिहा करवाया और फिर गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू में पेशरफ्त हुई और रात को ये वाकया रूनुमा होता है। सर आप मुतमईन हैं? आप उनकी बात से मुतमईन हो गए कि वफाकी हुकूमत इसके पस से पुश्त नहीं होगी? चौधरी सालिक साहब को फ़ोन करते हैं और आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही भैया। सर मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुतमईन हो गए? सर मुतमईन हो गए बातचीत से?
जी नहीं, मैंने कहा कि ये तो आप तहकीक, मैं मुतमईन कैसे हो जाऊं? देखिए, ये कोई ठोस जवाब नहीं है। हुकूमत आपकी है, महकमे आपके ताबे हैं, इदारे आपके पास हैं, ये तो आप तहकीक करके बताएं ना, ये किसने किया, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे हासिल क्या होगा, जो पेशरफ्त हो रही है उसको क्यों मामलात को जो सुधारने की कोशिश की जा रही है उनको कौन बिगाड़ रहा है? सर, ये बात आपकी दुरुस्त हो गई। सर, एक सेकंड के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि आप इस बात को तस्लीम कर लें कि वफाकी हुकूमत इस सारे मामले में नहीं होगी, सर निगरां हुकूमत इतना बड़ा इकदाम उठाने का सोच सकती है जब निगरां वजीर आला पंजाब मुल्क में नहीं हो, दीगर लोग जो ये अहकाम जारी कर सकते हैं वो नहीं हो, तो क्या इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है? आप सियासत में बहुत पुराने हैं सर, आपको इस बात का अंदाजा होगा। दिल तो तस्लीम नहीं करता, दिल तो तस्लीम नहीं करता। आप सही कह रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, इतना बड़ा ऑपरेशन करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप किसके घर कर रहे हैं? एक साबिक वजीर आला, साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली, चंद माह पहले वो पंजाब के हाकिम थे, यही पुलिस उनके ताबे थी, और फिर उसी प्रेमिसेस में जो चौधरी शुजात साहब भी रह रहे हैं और सालिक साहब जो वफाकी वजीर हैं वो भी रह रहे हैं। जिस गेट को बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया वो गेट वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी करते हैं। तो ये मेरी समझ से बाला है कि ये क्या हो रहा है। और सर फिर मैं एक और बात करूंगा, अगर ये अहकामात निगरां हुकूमत की तरफ से ही आए, लेट सपोज अगर ये बात मान लीजिए, एक और इक्वेशन मैं आपके सामने रखता हूं, तो सर ये मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेखबर हो कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है परवेज इलाही साहब के घर पर, और उन लोगों से जिनसे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं कि एक दिन इलेक्शंस करवा लो, वो बेखबर हो सकते हैं? देखिए, अगर वो बेखबर थे और बेकसूर है तो फिर क्या जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है क्या उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेंगे? परवेज इलाही साहब के पास प्रोटेक्टिव बेल थी। जब वो ख़वातीन के ज़नान खाने में दाखिल हुए उनके पास सर्च वारंट नहीं था। मैं उनकी फैमिली को मिल के आया हूँ, उनकी फैमिली और उनकी मोनिस की अहलिया, चौधरी परवेज साहिब की अहलिया को मिल के आया हूँ, उनके पास सर्च वारंट नहीं थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है सर, डू यू रियली थिंक, आपको लगता है कि कोई प्रेशर टैक्टिक डाले जा रहे हैं कि मुज़ाकरात में आपको नहीं बैठना चाहिए? कोई भी ऐसी कुव्वत, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसी कुव्वत है कि भाई आप परवेज इलाही साहब को कह रहे हैं कि आप पीटीआई में शामिल हो गए, प्रेसिडेंट बन गए, आप वहां से हट जाएं। अर्ज ये है, मुज़ाकरात में नून को या पीपल्स पार्टी को किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया, भाई वो खुद बैठे हैं। कई दफ़ा आप देखिए, ख्वाजा आसिफ का बयान है, वो कहते हैं जी मुज़ाकरात नहीं होंगे, कामयाब नहीं हो सकते, बेईमानी है। तो भाई फिर ये आप अपनी हुकूमत को समझाएं ना, आप अपने कॉलीग्स को समझाएं, आप डार साहब को समझाएं। मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सदर हैं वो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। तो अगर वो इनकार कर रहे हैं और ये इकरार कर रहे हैं तो ये गुत्थी किसने सुलझानी है? हमने तो नहीं सुलझानी, ये फैसला करें। हमने तो कहा है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबात हों। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के रूह से एक फैसला कर दिया, उस फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने हैं। ठीक, अगर आप समझते हैं कि इसमें आपने तजवीज़ की थी सुप्रीम कोर्ट में, आपके वज़रा ने, अयाज सादिक ने, साद रफ़ीक साहब ने, फ़ारूक नाइक ने, कमर ज़मान कायरा ने, कि नहीं हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनी से, डायलॉग से मामलात को सुलझाएं, तो हम डायलॉग के लिए भी तैयार हो गए। तो आप ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं, हम डायलॉग पे बैठते हैं तो डायलॉग के ऐन दौरान हम पे हमला हो जाता है। कभी ज़मान पाक पे हमला हो जाता है, कभी परवेज इलाही साहब के घर पे हमला हो जाता है, कभी अली अमीन गंडापुर जिनको एक केस में ज़मानत मिलती है तो किसी और में धर दिया जाता है। आप ये देखें, इसका जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी देनी होगी ना इसकी।
बिल्कुल सर, दुरुस्त बात है। अच्छा सर, अगर मुज़ाकरात की कुछ बात कर ली जाए, 2 नशिस्तें सर आपकी हो चुकी हैं, एक फाइनल नशिस्त होना बाकी है। अगर मैं आपसे सर ये पूछूं कि मंगल को जो नशिस्त होगी ये हतमी और फाइनल होगी, इसके बाद ये मामला आगे नहीं जा सकता, तो ऐसा ही है सर या उसके आगे भी जा सकता है? देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात आइन के दायरे के अंदर होंगे और हम नहीं चाहेंगे कि इन मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मैं समझता हूँ कि सैर-हासिल बहस हुई है, मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त हुई है, मैं समझता हूँ अगर हुकूमत की नीयत में खलल नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज भी पुरुमीद हूँ कि मसला हल हो सकता है और हम इस नीयत से बैठे हैं, दयानतदारी से बैठे हैं, मुल्क को इस पेचीदगी से आज़ाद कराने के लिए बैठे हैं, मामलात और राह को हमवार करने के लिए बैठे हैं। अब मंगल के रोज़ पेशरफ्त होती है फबेहा, अगर नहीं होती तो दयानतदारी से मैं सुप्रीम कोर्ट पे जाकर उनकी खिदमत में जो हमारी पेशरफ्त है, जो हमारी काविश थी, कोशिश थी, उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। 2 नशिस्तें आपकी सर हो चुकी हैं, बिल्कुल अदालत क्या फैसला करती है। 2 नशिस्तें सर हो चुकी हैं, क्या मैं समझूं 50-50 है मामला कि कामयाबी भी हो जाएगी, नाकामी भी हो सकती है? देखिए, मैं नाउमीद नहीं हूँ। गुड सर, ये अच्छी बात। मैं नाउमीद नहीं हूँ। अब डिपेंड करता है ना, अगर बीच में इस किस्म के खलल डालने वाले हजरात अगर आ जाएं तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है ना। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात है सर। कोई डेडलॉक है मुज़ाकरात में? क्योंकि आपने कहा कि मई में कौमी असेंबली और दीगर 2 असेंबलियों को तोड़ दें, इलेक्शंस करवाएं, मीनवाइल पूरे एक दिन में इलेक्शंस हो जाएं, और यूजुअली तौर पर हुकूमत को ये चीज सूट करेगी नहीं, तो आपको लगता है कोई डेडलॉक आया 2 दिन में आपको बातचीत के दौरान? मैं समझता हूं कि दोनों दिन अच्छे माहौल में बात हुई, बात आगे बढ़ी और मैं समझता हूं बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हुआ। मैं तफसीलात पे जा नहीं सकता, वो अमानत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये वक्त नहीं है उस पर बात करने का। मैं समझता हूं कि पेशरफ्त हुई, माकूल हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। अब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना सिर्फ हमारी नहीं, ताली 2 हाथों से बचती है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि बजट हुकूमत पेश कर दे और उसके बाद असेंबली तोड़ दे, ये कंसिडरेशन है या नहीं है सर, ये तो बता दें। ये मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम पे ये बात नहीं कर सकता। अच्छा। और मुनासिब नहीं होगी बात करना। ये इस स्टेज पर हमारी गुफ्तगू चाह रही है और मैं गुफ्तगू आपके चैनल पे जिक्र कर दूं, मुनासिब नहीं है। चले सर, मैं ऑनेस्टली मैं माजरत चाहता हूं। ऑब्वियसली मीडिया को खबर चाहिए होती है, मैंने कहा सर आप अगर कुछ बता देंगे तो हमारे लिए भी कुछ बेहतर चीज निकल कर आ जाएगी। अच्छा लेट्स सपोज सर मुज़ाकरात नाकाम। नहीं, आपका हक है, आपका हक है, सवाल करना आपका हक है और मामलात की नजाकत को समझना मेरा फर्ज है। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है या हो जाएगी? तराजू के दोनों पड़ले बराबर हो जाएंगे या हो गए हैं, जो उनका मुतालबा था एक जमाने, ये तो बताएं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान का काम है काविश, कोशिश, और वो काविश और कोशिश हम जारी रखेंगे और आखिरी नशिस्त तक जारी रखेंगे। सर लेट्स सपोज, अगर मैं वैसे ही बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा सर आपके सामने सिचुएशन रखूं, हम इस इफ एंड बट्स पर बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि सर इस वक्त आप चीजों को ज्यादा खुल के बयान नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं देन व्हाट सर, फिर क्या होगा? वो जब वो नौबत आएगी तो आपको बता देंगे। अभी कहना कबल वक्त है। अच्छा चले, आज खान साहब ने लेकिन ये कह सकता हूं कि आइन के साथ खड़े होंगे। ठीक है ठीक है सर, मैं क्योंकि मुझे आइन के साथ खड़े होंगे बिल्कुल, और रूल ऑफ लॉ का साथ देंगे। मुझे ब्रेक लेना सर। मैं आखिरी सवाल, खान साहब ने इस हमले के बाद जो गुज़िश्ता रोज हुआ था मुज़ाकरात के हवाले से क्या अभाम था कि नहीं होने चाहिए, या सबने कहा कि नहीं मुज़ाकरात कंटिन्यू रखने चाहिए भले कोई किसी भी तरह की शरारत करता रहे?
देखिए, ऑब्वियसली ये जो वाक़या सामने आया, जो पहले गिरफ्तारियां हुई और फिर ये जो एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, इससे सब में गम और गुस्सा भी था, लोग रंजीदा भी थे और लोग हैरान भी थे कि ये क्या, ये तो दो अमली है, आप ये क्या कर रहे हैं। इससे तो लोगों ने जो हुकूमती पार्टी है उनकी नीयत पर शक व शुबा भी किया, और लाजमी और फितरी सी बात है, और ये कोई अगर उनने किया तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए किसी को, तो ये फितरी सी बात है। सही है। माहौल ऑब्वियसली एक ओपिनियन था कि इसको हमें इससे लाताल्लुक़ हो जाना चाहिए, मामलात को यही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये वक्त का ज़िया है, ये नतीजा खेज़ नहीं होंगे। लेकिन एक ओपिनियन ये भी थी कि हम नेक नियत से बैठे हैं, हम क्यों उठ के भागे, हम मैदान क्यों छोड़े। और आप लोगों ने बड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा किया, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाह साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के टाइम की किल्लत है सर, इस कहूंगा आपसे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को फिर आगे बढ़ना है। हम इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे तो फिर पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को भी फिर आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा रैना हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। और जनाब राजा बशारत साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी ज़रा गुज़िश्ता रात की सूरत हाल में मजीद बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। राना साहब, सर ये कल जो हुआ, डू यू रियली थिंक ये होना चाहिए था, या ये सही हुआ या गलत हुआ? कंडेम करेंगे या आप इसकी हिमायती करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को सपोर्ट नहीं करूं। That's really good, लेकिन कल जो हुआ वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। अगर अदालतें आपको कह रही हैं कि आप आए, इन्वेस्टिगेशन आपको बुला रही है और आप नहीं जाते, आप उन अहकामात को खत्म कर देते हैं, तो पुलिस अरेस्ट वारंट करने अगर आपके दरवाजे पे पहुंच गई है, तो ये आप कौन सा नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि पुलिस को आपने गिरफ्तारी नहीं देनी और आपने अपने मुलाजमीन को आगे कर देना और आपने दरवाजा नहीं खोला। फिर यही पूरा ट्रेंड जो है आप पूरे पाकिस्तान में लागू कर ले तो एनआरकी फैल जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान में दोहरा कानून नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप क्लेम करते हैं आप बहुत बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। तो अगर कोई केस आपके खिलाफ है तो आप अपनी उसके आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है अपना साथ दें, और अगर अरेस्ट वारंट जारी हो जाते तो आप गिरफ्तारी दें। अगर आप दरवाजा देखें, वो जो दरवाजा तोड़ा गया वो किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन अगर वो दरवाजा खोल दिया जाता तो फिर क्या मसला था? दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? दरवाजे को क्यों बंद किया गया? आपने नहीं, पुलिस की कार्रवाई को आप रोक नहीं सकते, पुलिस की कार्रवाई के साथ आप लड़ नहीं सकते। ये नया ट्रेंड बहुत खतरनाक है। सर मैं इस चीज का हामी हूं, आप किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ नहीं भिड़ सकते, नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सर गिरफ्तारी करने के कुछ तरीके का, दिन का टाइम होता है, रात के अंधेरे में आप आएंगे, लोगों के साथ जहन में 10 किस्म के सवालात होंगे। आप इससे एग्री करेंगे राणा साहब? नहीं, जब आपके पास अरेस्ट वारंट्स हैं फिर आप रास्ता नहीं रोक सकते पुलिस। फिर तो ये तो फिर आप या तो आप कहें कि आप रास्ता नहीं रोक सकते, आप कार्रवाई। चौधरी सालिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, अगर आप इजाजत दें सर सालिक साहब से मैं बात कर लूं। सालिक साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर सालिक साहब, ये कुछ पता चल सका, आप तो विफाकी वजीर रहे हैं सर, ये अभी भी विफाकी वजीर ना, आपके घर पे छापा मारा गया, किसके अहकामात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए हमें इसका प्रायर कोई ना नॉलेज था ना इल्म था। मैं अपने घर में था, मेरा घर मेरे वालिद के घर से बिल्कुल बैक पे, तो तकरीबन 11 बजे वो आराम के लिए चले गए मेरे वालिद और वालदा, तो मैं अपने घर चला गया। तकरीबन उसकी घंटे डेढ़ के बाद मुझे ये आवाजें आना शुरू हुई और जिस तरह कोई केओस मचा होता है, तो मैं अपने घर से अपने वालिद साहब के घर गया भागता हुआ। तो वहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो उन्होंने हमारे जो घर का मेन दरवाजा है उसका शीशा तोड़ दिया हुआ था, उसके पीछे एक वो रॉट आयरन था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ मौके पे, तो
परवेज इलाही साहब की ही घर की तरफ से कुछ लोग पुलिस को लेके हमारे घर आए कि परवेज इलाही साहब यहाँ पे, उनको मिसलीड कर रहे थे। परवेज इलाही साहब आपके घर में छुपे हैं? क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं, वो जो 4 दीवारी है उसके अंदर आपकी फैमिली भी है, चौधरी परवेज इलाही साहब की भी फैमिली है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो वहां से होके उनको वहीं पे कुछ लोगों ने मिसलीड किया और उनको हमारे घर ले आए। अच्छा, कि वो यहाँ पे मौजूद है। मैंने उनको बताया कि मेरे वालिद और वालदा यहाँ पे हैं और वो इस टाइम सो रहे हैं और यहाँ पे कोई और शख्स नहीं, ना हमारे घर में कोई आया। और मैं 11 बजे खुद यहाँ से गया, दरवाजे लॉक थे, कोई नहीं आदमी आया। लेकिन वो एंटी करप्शन का कोई था ऑफिसर, वो बात सुनने को तैयार नहीं था और दरवाजा तोड़ी जा रहे थे। उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो फिर मैंने भी कोई हाथ पांव चलाए, उसकी वजह से मेरे भी हाथ पे वो आपने ट्वीट किए हैं, बिल्कुल आपने तस्वीर ट्वीट जी बिल्कुल 7-8 स्टिचेस। लेकिन कुछ तस्वीर आपकी ऐसी भी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो आप जी वो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, हमारे अपने लोगों ने, दूसरी साइड पे हमारे हमसायों ने। अच्छा। ये मुस्कुरा रहे हैं। अब अगर कोई आपका दरवाजा तोड़ रहा है तो आप मुस्कुराओगे तो नहीं। ये उस वक्त की तस्वीर है, आप देखेंगे उस तस्वीर में कैमरामैन भी है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि चौई साहब ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, आप तो वफाकी वजीर हैं। तो उनको मैंने पोलाइटली हंस के जवाब दिया, मैंने कहा भाई ये तो मुझे खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अच्छा। ये बिल्कुल इनिशियल बात थी जब उन्होंने सिर्फ शीशा तोड़ा हुआ था और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है जी, ऑब्वियसली फिर मैंने भी उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद और वालदा हैं यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ से गुजरेंगे तो मुझे मार के यहाँ से आगे जाया जाएगा। तो फिर 1 घंटा ये चलता रहा मामला। सर अब तो 24 घंटे इस चीज को हो चुके हैं। आपने वफाकी वजीर हैं सर, कैबिनेट का हिस्सा हैं आप, शहबाज शरीफ साहब की को पूछा आपने कि भाई ये क्यों हुआ, किसके अहकामात पर हुआ, वफाकी हुकूमत, निगरां हुकूमत, कौन है रिस्पॉन्सिबल? देखिए निगरां हुकूमत से तो मैं नहीं किस तरह डायरेक्टली तो नहीं मैंने कहा सर वफाकी हुकूमत से अगर आपने जी वफाकी जी बिल्कुल, मुझे वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई थी, उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से बात की और इस वाक़े की शदीद मजम्मत भी उन्होंने की। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमें हर सियासतदान को भी ये सोचना चाहिए कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब 4 साल पीटीआई का दौर था तब पीएमएलएन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी यही इक़दाम होते रहे। राना सनाउल्लाह सलाब पे झूठा पर्चा बना, बाद में शर्मिंदगी हुई सबको। तो ये इक़दाम कब तक चलते रहेंगे, ये हमें सोचना चाहिए सबको कि मतलब आप प्रॉपर जो एक ड्यू कोर्स है कानून का वो अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आपको आज यकीन से कहता हूँ जी, कल को मेरे खिलाफ कोई केस हो और पुलिस मेरे दरवाजे पे आए तो मैं खुद जाऊंगा उनके साथ बैठ, कोई इसमें इशू नहीं। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ तो मैं उस चीज को फेस करूंगा और उसका मुकाबला करूंगा। सही, बिल्कुल दुरुस्त बात। ये कहते कहते मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा सर, फिर वही बात, निगरां हुकूमत के वाले से शायद कहा जा रहा है कि ये हमारे अहकामात नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब आप खुद कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब इसको कंडेम कर रहे हैं, इसाक डार साहब कह रहे हैं कि नहीं हुआ हमारी तरफ से। आपसे मैंने एक और भी रिक्वेस्ट की थी जी, जिसका उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई। उन्हें मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी कि आप इसकी तहकीकात करवाएं और इसका तयन होना चाहिए कि भाई ये किसके। और सर ये बात आपकी कब हुई है, कितने बजे हुई है सर? आज जी ये आज ही हुई है शाम में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फिर आपके घर के बाहर आ रहे थे ना, मैं अभी खबर चल रही थी। तो अगर मुझे नहीं पता आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और तयन भी करेंगे कि जिम्मेदार कौन। क्योंकि वहाँ पे एंटी करप्शन का एक ऑफिसर था, उससे हमने बार बार ये बात की कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं कोई तरीका, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं थे कोई। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब। आबिद ज़ुबैरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर ये सरकार मतलब अभी जो हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि कानून के सामने नहीं खड़ा हुआ जा सकता, अगर उनके पास वारंट हैं तो वो आएंगे, वो एक अलग बात है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने बात बोली। लेकिन सर तरीकेकार यही होता है गिरफ्तारी करने का, किसी घर पर छापा मारने का मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नहीं होता इस तरह से। आप देखिए जो अभी वो सारिक साहब फरमा रहे थे कि जी वो आएंगे तो गिरफ्तारी दे देंगे, वो इस तरह से। आप ये बताएं कि इससे पहले जो हुकूमतें, शायद आपकी नॉलेज में होगा, मेरे नहीं है, कि इस तरह से लोगों के घरों में APC से उनके दरवाजे तोड़े जाएं। और सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने आज हमने प्रेस स्टेटमेंट करके इसको कंडेम किया है जो एक्शन हुआ। परवेज इलाही साहब एक बुजुर्ग आदमी है, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, और देखिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना था। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये डायरेक्ट
ये सारिक साहब का ये कह देना कि जी फेडरल हुकूमत का नहीं, उनको किसी ने कॉल कर दी और ये वो सारा, देखिए जो बात ये है कि हम सब जो बातें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो प्रोविंशियल जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो टोटल फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है। तो अब ये कह देना कि जी एंटी करप्शन आई उन्होंने, लेकिन जो APC की तरह गेट तोड़ के, बिल्कुल राणा साहब फरमा रहे थे कि देखिए पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने, आपको लेकिन हमने जो सुना, देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमने आपके TV चैनल्स पे और चैनल्स पे देखा कि परवेज इलाही साहब बेल करा चुके थे, उन्हें 6 तारीख तक बेल मिल चुकी थी, प्रोटेक्टिव बेल। तो ये मुझे नहीं, ये जो अरेस्ट वारंट वो लेके आए, उस बेल उसके वो जो नोटिस आया या कोई उस पर जो भी प्रोसीडिंग्स थी, ये उसी केस में उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई थी, तो ये अरेस्ट करने भी नहीं आ सकते थे, चाहे अरेस्ट होता या नहीं। तो ये देखना है कि जी बेल जो मिली हुई थी उनको, क्या वो इसी केस में या इससे कनेक्टेड केस में जो भी था उसमें मिली हुई थी। ये बात नहीं होती कि जी आए, और जिस तरह से जो अब ये हालात इस मुल्क में हो रहे हैं और जिस तरह से ये इस तरह से अरेस्ट, देखिए हमने भी देखा है अरेस्ट होते हुए, और पुलिस आती है, लोग उसके साथ करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस होती है, उसको करते हैं, ठीक है पुलिस का काम है अरेस्ट करना, लेकिन हर केस में अरेस्ट नहीं होता। पॉइंट इज दैट कि देखिए अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, पुलिस की ये स्वाबदीद होती है कि वो देखे कि उसका अरेस्ट करना उस आदमी का ज़रूरी है या नहीं, लेकिन इस तरह से वो भी कि हज़ारों पुलिस वाले आ जाएं, गेट उनका तोड़े न, चार दीवारी जहाँ ख़वातीन मौजूद हों उसके अंदर, इस तरह से किया जाए, वो भी एक साबिक वज़ीर आला के खिलाफ, और इस तरह से सर ये तो इंतकाम। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ राणा साहब। सर गुजारिश ये भी है कि जब ऐसे वक्त में, जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, मैं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, ऐसे वक्त में अगर किसी को गिरफ्तार करना भी होता ना, तो कहते हैं नहीं यार ये सबूतास हो जाएंगे जो मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं। इस वक्त आप लोगों के बड़े सीरियस मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून इतना बड़ा सेटबैक ले सकती है, मुज़ाकरात सबूताश हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, फिर मामला इतना मुश्किल से इस जगह पर आया, फिर वापस चला जाता। देखें, सबसे पहले तो इस चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो वफाकी हुकूमत है ये उसने ऑपरेशन लीड नहीं किया, ये पुलिस ने किया है। तो सर फिर सवाल तो ये बनता है ना, निगरान हुकूमत ये अहकाम दे सकती है? नहीं, आप इस चीज को समझें कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको बुलाया जाता है उस इन्वेस्टिगेशन में, वो बार बार नहीं आते, और उसके बाद अगर अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं तो ये कानूनी कार्रवाई है। तो सर इसके अंदर किसी को मकसद के लिए नहीं, प्रोटेक्टिव बेल अगर उस केस की मौजूद थी तो फिर तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मौजूद थी ना, तभी पुलिस अरेस्ट वारंट लेके आई। ये तो मुमकिन नहीं है कि उसी केस की प्रोटेक्टिव बेल हो और फिर भी पुलिस अरेस्ट करना चाहे, फिर तो ये इलीगल हो जाती है पूरी पुलिस। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा मसला नहीं है, वो ये उनके पास नहीं थी इस मामले के ऊपर प्रोटेक्टिव बेल, अगर होगी तो डेफिनेटली गलत है और कोई भी लीगल स्टैंड पॉइंट से उसको डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे इकबाल साहब, मेरी जी सर पहले आप कंटिन्यू कर लें, फिर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा सर। हाँ, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक ऐसे नहीं था। देखिए मुद्दा सिर्फ इतना सा है, ये हमें आवाम को समझाना है कि अगर आपके अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं, आप अपने मुलाजमों को आगे पुलिस के आगे नहीं खड़ा कर सकते। पुलिस आपके घर आती है आपको पकड़ने के लिए, आपको दिखाना होगा कि आप वहां मौजूद हैं या नहीं मौजूद, चाहे मैं हूं चाहे वो हमारी लीडरशिप हो। सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन सर देखें फिर ये तो आप नहीं कर सकते, फिर तो नवाज शरीफ साहब पे भी ये लागू होता है ना, फिर इसाक डार साहब पे भी लागू होता था पहले जब वो बाहर थे। उन्होंने गिरफ्तारियां दी, वो लंदन से आए गिरफ्तार, फिर वो बाहर भी तो चलेगा ना, लंदन से आए, वो बाहर भी तो गए ना, वो अदालत ने उनको भेजा, जो जाली हीरोइन का केस बना, जेल में गए राना सनाउल्लाह साहब, बिल्कुल जेल में गए मिफ्ता इस्माइल, जेल में गए खाकान अब्बासी, सबने अपनी गिरफ्तारियां दी। ये नया ट्रेंड खतरनाक है। अच्छा सर, मैं टाइम की किल्लत है ना, मैं चाहूंगा एक और सवाल करूं। ऐसा इकबाल साहब की मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था, एक टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे अहकामात नहीं है, और मुझे यकीन है वही कह रहे थे कि निगरान हुकूमत ने भी नहीं दी होंगे। ये एक अजीब ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि हीरो बना रहे हैं, हम तो खुद मना कर रहे हैं कि आपने इस तरह से छापे नहीं मारने, अगर उनके पास प्रोटेक्टिव बेल है आप तो एक सिंपैथी का एलिमेंट उनको दे देंगे। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्रोटेक्टिव बेल अगर होती तो पुलिस ये जुर्रत नहीं कर सकती कि अरेस्ट करें, ये प्रोपेगेंडा निकलेगा, आप ये नोट कर लें। ये इतनी बड़ी गलती पुलिस नहीं कर सकती कि प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद जो है वो अरेस्ट करने जाए। यही बात इमरान खान ने झूठ बोली थी इंटरनेशनल मीडिया में कि मेरे पास प्रोटेक्टिव बेल थी और मुझे ये अरेस्ट करने आ गए। उनके पास प्रोटेक्टिव बेल नहीं थी, लेकिन बरमला उन्होंने झूठ बोला इंटरनेशनल मीडिया में। यहां मेरे ख्याल से हमें इस चीज के ऊपर थोड़ा सा जो है वो अपनी तहकीक को
इंश्योर करके ये बात करनी चाहिए कि प्रोटेक्टिव बेल थी और फिर भी पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से ये मुद्दा नहीं, मैं यही सवाल वही आ जाता है कि आप पुलिस से लड़ नहीं सकते, ठीक है, जब वो आपको गिरफ्तार लड़ना भी ये गलत है, बिल्कुल दुरुस्त है, रास्ता नहीं रोक। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर ये कह रहे हैं कि ये बात कही जाना कि प्रोटेक्टिव बेल है वो अलग है और प्रोटेक्टिव बेल होना वो अलग चीज है। अगर प्रोटेक्टिव बेल थी तो पुलिस का इकदाम बिल्कुल गैर कानूनी है, नहीं होना चाहिए था, मुजम्मत करते हैं, लेकिन अगर नहीं थी प्रोटेक्टिव बेल तो गिरफ्तारी तो देनी, आप पुलिस से लड़ नहीं सकते। क्या कहेंगे सर? देखिए, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब। अगर ये उनको बेल मिली भी थी इस केस में और वो उनको गिरफ्तार करने आया तो बिल्कुल ही गैर कानूनी, तो बिल्कुल राना साहब सही कह रहे हैं। लेकिन यही तो बात हो रही है कि ना आप उनको पता है, ना मुझे पता है, ना किसको पता है कि पुलिस जो आई है वो किस केस में उनको गिरफ्तार करने आई है। ये तो इनकी हुकूमत है, उनको मालूम करना चाहिए कि जी उसमें आई है कि नहीं आई, वो क्लियर हो जाएगी बात की प्रोटेक्टिव बेल। क्योंकि ये कहना कि बेल होने के बावजूद पुलिस अरेस्ट करने नहीं आती तो राना साहब को अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना साहब हमारे साथ मौजूद है, राना एहसान साहब। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। किल्लत वरना जरा मजीद आपसे बात करते। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह कल प्रोग्राम 10 बजे तब्दीली के साथ आपसे फिर हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।